नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे, योगी सरकार ने कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्र सीमा में दी छूट। विनेश ने लौटाया खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। व्यापारिक समुद्री जहाजों पर कौन कर रहा हमले, जांच में क्या मिला। कड़ाके की ठंड से कांपा पहाड़, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। नैनीताल में ज्यादा बढ़ी सर्दी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि आयु सीमा में छूट देने के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। दरअसल सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयु सीमा को लेकर असंतोष पनप रहा था। अभ्यर्थियों की मांग पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त समेत कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने भी आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। वहीं हाईकोर्ट में भी इस संबंध में याचिका दायर कर दी गई। सबसे ज्यादा नाराजगी सामान्य वर्ग की आयु सीमा को लेकर पनप रही थी। दरअसल पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं की दलील थी कि वर्ष 2018 के 5 साल बाद करीब 60,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 18 वर्ष से अधिक हो लेकिन 25 वर्ष पूरी न हुई हो, आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह 28 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं और 30 वर्ष से कम उम्र के अन्य वर्गों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों की दलील थी कि भर्तियों में 5 साल का विलंब होने से तमाम युवाओं की आयु सीमा इससे अधिक हो चुकी है। इससे उनको पुलिस में भर्ती होने का मौका नहीं मिल सकेगा। बता दें कि वर्ष 2018 में सिपाही के कुल 49,568 पदों पर भर्ती हुई थी। इनमें नागरिक पुलिस के 31,360 और पीएसी के 18,208 के पद शामिल थे। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। सोशल मीडिया में अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूँ। इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने उस खत की तस्वीर भी शेयर की है जो उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है। विनेश से पहले बजरंग पूनिया ने इसी तरह अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस लौटाया था। वहीं साक्षी मलिक पहले ही कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर चुकी है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे। इसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद साक्षी मलिक ने यह कहते हुए कुश्ती से संन्यास ले लिया कि फिर से बृजभूषण जैसा ही चुना गया है तो क्या करें। इसके बाद बजरंग ने पद्मश्री लौटाया और अब विनेश ने अपना खेल रत्न लौटा दिया है। पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह भी अपना पद्मश्री लौटाने की बात कह चुके हैं। विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर अपना खेल रत्न लौटाने की बात कही है। इस खत में उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा लिया है। देश के लिए ओलंपिक पदक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यह सब करने के लिए किस लिए मजबूर होना पड़ा, यह सब सारे देश को पता है और आप तो देश के मुखिया हैं, तो आप तक भी यह मामला पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूं और पिछले 1 साल से जिस हाल में हूं यह बताने के लिए आपको यह पत्र लिख रही हूं। मुझे साल याद है 2016 जब साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतकर आई थी तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जब इसकी घोषणा हुई तो देश की हम सारी महिला खिलाड़ी खुश थी और एक दूसरे को बधाई के संदेश भेज रही थी। आज जब साक्षी को कुश्ती छोड़नी पड़ी तब से मुझे वह साल 2016 बार बार याद आ रहा है। क्या हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए ही बने हैं? हमें उन विज्ञापनों पर छपने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उसमें लिखे नारे से ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बेटियों के उत्थान के लिए गंभीर होकर काम करना चाहती है। मैंने ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा था, लेकिन अब यह सपना भी धुंधला पड़ता जा रहा है।
बस यही दुआ करूंगी पूरे कि देश आने को वाली पता महिला होते हुए खिलाड़ियों भी का यह सपना जरूर पूरा ऐसे हो। लोग जो शोषण पर कर रहे हमारी हैं, जिंदगियां महिलाओं का उन करते फैंसी आए विज्ञापनों हैं, जैसी बिल्कुल उनको नहीं फिर है। से संवैधानिक कुश्ती पदों की पे महिला बिठाया जा रहा पहलवानों ने है, पिछले उनको कुछ सालों में जो कुछ भोगा है स्पोर्ट्स उससे समझ में आता ही होगा कि जगह हम दी जा कितना रही घुट है। घुट कर जी जो एक रही हैं। महिला थी, हमें उम्मीद थी आपके कि वो कोई फैंसी महिला आएगी, विज्ञापनों आने के वाली जो फ्लेक्स बोर्ड बच्चियां भी हैं पुराने पड़ चुके वो होंगे और एक अब साक्षी ने भी संतुष्टि संन्यास फील ले लिया करेगी कि है। एक महिला है, उनको जो भी एक शोषण हौसला करता है मिलेगा कि उसने हाँ भी अपना कि हम दबदबा अभी रहने की सेफ हैं। मुनादी कर दी है, बल्कि बहुत भोंडे ना तो तरीके पहले से नारे रेसलिंग भी फेडरेशन लगवाए में हैं। कोई भी एक लड़की थी, आप अपनी जिंदगी ना के कोई सिर्फ भी आगे 5 मिनट लड़की है। निकालकर उस आदमी के मीडिया में मैं दिए हमारे गए आने बयानों वाले को रेसलर सुन से लीजिए, कहना चाहती आपको हूँ कि पता आने लग वाली जाएगा कि उसने क्या क्या किया आ है। रही है शोषण की। उसने महिला पहलवानों को मंत्रा बताया शायद है, आपको भी ये महिला लड़ाई पहलवानों लड़नी को पड़ेगी। असहज कर देने की हम तो बात ये लड़ाई सरेआम लड़ रहे टीवी हैं। पर कबूली है और हम महिला खिलाड़ियों को जलील करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा है। भगत सिंह जी ने उससे ज्यादा गंभीर यह है जब कि देश उसने के लिए कितनी ही फांसी महिला लगाई थी, पहलवानों को पीछे देश हटने कभी पर आजाद नहीं मजबूर हुआ। कर दिया है। यह बहुत भयावह है। कई काफी बार इस साल सारे लग गए घटनाक्रम उनको को अपने भूल देश जाने को का आजाद प्रयास होने भी में किया, लेकिन इतना आसान नहीं है। हम सर, जब मैं आपसे मिली तो उम्मीद यह बहुत सब कम है। आपको भी बताया था। हम न्याय के फिर भी लिए हम पिछले उम्मीद कर 1 रहे हैं साल कि से न्याय सड़कों पर मिलेगा। घिसट रहे हैं, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा। सर, हमारे लेकिन मेडलों और अवार्डों को 15 बड़ी रुपए दुख का की बात बताया है। जा रहा है, लेकिन ये आज मेडल हमें हमारी जान से भी प्यारे हैं। हमारे रेसलिंग का जब हम देश के लिए मेडल भविष्य जीती है थी वो तो अंधकार सारे है। देश ने हमें अपना गौरव बताया। अब जब अपने न्याय के लिए हमें नहीं आवाज पता कहाँ उठाई से तो अरदास हमें होती है। देशद्रोही बताया जा रहा है। किसके सामने जाके प्रधानमंत्री हम जी, अपना मैं दुख आपसे बताएं। पूछना चाहती हूँ कि क्या हम देशद्रोही हैं? पहले अरब सागर में एमवी कैंप प्लूटो पर ड्रोन हमला और लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हमले के बाद भारतीय नौसेना ने सतर्कता पूरी तरह बढ़ा दी है। उधर हमलों की जांच के लिए तटरक्षक बल, नौसेना, खुफिया एजेंसियों और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त टीम गठित की गई है। जानकारी के अनुसार संयुक्त टीम सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई है। पहला ड्रोन हमला अरब सागर में एमवी कैंप प्लूटो पर हुआ। दरअसल सऊदी अरब से मंगलोर आ रहे जहाज एमवी कैंप प्लूटो पर शनिवार 23 दिसंबर सुबह करीब 10 बजे अरब सागर में हमला किया गया था। यह हमला पोरबंदर से करीब 217 समुद्री मील की दूरी पर किया गया था। इस पर चालक दल के सदस्य के रूप में 20 भारतीय और 1 वियतनामी तैनात थे। हमले के बाद एमवी प्लूटो पर आग लग गई थी, जिसे बाद में बुझा दिया गया। उधर हमले की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने जहाज की सुरक्षा के लिए एक एयरक्राफ्ट रवाना किया। साथ ही भारतीय तटरक्षक बलों के जहाज ICGS को भी टैंकर की सुरक्षा के लिए रवाना किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGS विक्रम की पहरेदारी में जहाज सोमवार को मुंबई बंदरगाह पहुंचा। वहीं भारतीय अधिकारियों ने रविवार को कहा कि एमवी साईं बाबा नाम का एक वाणिज्यिक तेल टैंकर दक्षिणी लाल सागर में ड्रोन हमले का शिकार हुआ। इसमें भी किसी के घायल होने या क्षति की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि एमवी साईं बाबा जहाज पर गैबॉन का ध्वज लगा हुआ है और इसे भारतीय शिपिंग रजिस्टर से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। जहाजों पर हमले उस वक्त हुए हैं जब ईरान समर्थित गुट हुती इसराइल हमास युद्ध के कारण व्यापारिक समुद्री जहाजों पर हमला करने लगा है। इन हमलों की वजह से जहाजों को अपना मार्ग बदलना पड़ा है और अफ्रीका के सिरे लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऐसे में लागत बढ़ने के साथ जहाजों के लिए समय भी बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने प्लूटो पर ईरान की ओर से ड्रोन हमल किए जाने की पुष्टि की है। पेंटागन के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि जहाज पर ईरान की ओर से दागे गए एक तरफा हमले वाले ड्रोन ने आक्रमण किया था। लाइबेरिया के झंडे लगा हुआ कैंप प्लूटो जहाज ईरान से दागे गए ड्रोन हमले का शिकार हो गया था। बयान में यह भी कहा गया कि 2021 के बाद से वाणिज्यिक शिपिंग पर 7वां ईरानी हमला था। वहीं हमले के आरोपों पर ईरान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सोमवार को ईरान ने अमेरिका के गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हमलों के बाद भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, खुफिया एजेंसियों और अन्य संबंधित एजेंसियों की ओर से संयुक्त रूप से जांच शुरू की गई है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जहाजों पर हमले किस प्रकार किए गए। पश्चिमी नौसेना कमान का समुद्री संचालन केंद्र तटरक्षक बल और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। इस बीच नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा, हमले के क्षेत्र और जहाज पर पाए गए मलबे का विश्लेषण करने पर ड्रोन हमले का संकेत मिला है। हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक के प्रकार और मात्रा की जांच फॉरेंसिक एवं तकनीकी टीमें करेगी। हमले को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर के विभिन्न क्षेत्रों में 3 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिनमें INS मोरमुगाओ, INS कोच्चि और INS कोलकाता शामिल है। इसके अलावा कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और लंबी दूरी के समुद्री टोही P-8 विमानों की भी तैनाती की जा रही है।
नौसेना के पोत INS इम्फाल के कमीशनिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आजकल समुद्र में उथल पुथल बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति के कारण कुछ ताकतवर देशों में ईर्ष्या और नफरत भर रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमला करने वाले दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।